प्रिय बालाजी, स्वागत है आप सभी के गुरुकुल आश्रम के इस यूट्यूब चैनल पर। और आज हम बच्चा जी बात करेंगे आपके सिलेबस क्लास 6 है तो मैथ का बात होगा। आपको मैथमेटिक्स का एक पहला लेक्चर दिया जाएगा जिसमें हम बहुत डिटेल में जाएंगे और बेसिक से शुरू करेंगे। हम ये मान के चलेंगे प्यारे जी कि आपको बहुत सी बातें कंसेप्ट जो हैं आती भी होंगी और नहीं भी आती होंगी, क्योंकि बहुत सारे बच्चे होते हैं जो क्लास 5 में थोड़ा उतने अच्छे से पढ़ते नहीं। कुछ बच्चे बहुत अच्छे पढ़ते हैं, कुछ नहीं पढ़ते हैं। सबको साथ में लेके चला जाएगा। एक बेहतरीन ये सीरीज होगा जिसमें हम बेसिक से लेके पूरी एडवांस लेवल तक जाएंगे। आपके एनसीईआरटी प्लस उसके सीबीएसई बोर्ड के लिए भी बच्चे ये लेक्चर बेनिफिशियल है। कोई बच्चा सीबीएसई बोर्ड के हैं, आप जरूर देखें। क्यों बोल रहा हूँ देखने के लिए, ताकि बहुत सारे कंसेप्ट आपको पूरा इंग्लिश मीडियम में किया गया इसमें, ताकि कोई बच्चा ये ना बोले कि हमको हिंदी आता है तो हिंदी नहीं या फिर इंग्लिश आता है तो इंग्लिश नहीं। दोनों का इसमें कंक्लूजन शामिल किया गया है। आपके चाहे रीजन अब मतलब जो भी आपके मीडियम चाहे हिंदी हो चाहे इंग्लिश, दोनों को इसमें एक समान लेके चला गया है, तो दोनों को बेनिफिट हो जाएगा। आप अगर हिंदी माध्यम के तो भी आपको फ़ायदा होने वाला है, अगर आप इंग्लिश मीडियम के छात्र हैं तो भी आपके लिए ये लेक्चर बहुत बेनिफिट होगा। वीडियो पसंद आएगा तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। पूरे डिटेल में देखिए, अंत तक देखिएगा, आप समझिएगा। नहीं आएगा तो जरूर उसको जहाँ भी कोशिश, एक तो रिकॉर्डेड क्लास है और जहाँ कभी दिक्कत हो रहा है तो उसको दोबारा देख लीजिएगा। और फिर भी कुछ डाउट आ रहा है तो प्यारे बच्चे हैं आप तो बिल्कुल छोटा सा प्यारा सा कमेंट डालिएगा, सर ये टॉपिक ये कंसेप्ट हमको थोड़ा दिक्कत दे रहा है, उसको नेक्स्ट लेक्चर में जरूर कवर किया जाएगा। और ये वन शॉट सीरीज है प्यारे जी। तो आज हम आपके जो चैप्टर है आपका पूर्णांक क्या है, पहला चैप्टर संख्याओं की समझ, इसको हम एक बार में ही समझ लेंगे आज। ठीक है, शुरू किया जाए बच्चे संख्या को समझने के लिए। बात पहले हम संख्या समझने से पहले बोलता हूँ मैं 2-3 बातें कर लूँ प्यारे प्यारे बच्चों से। और आप प्यारे प्यारे बच्चे हैं तो बिल्कुल प्यारी प्यारी सी बातें आपसे होगी। मैं बात करना चाहूँगा क्या बच्चे को मेरे आपको टेबल आता है बिस्तक? बिल्कुल सर। क्या बच्चे को टेबल बिस्तक आते हैं? बिल्कुल आता है। तो कुछ मैं टेबल काउंटिंग करने जा रहा हूँ, अपने मन में उसका आंसर सोचिएगा। मैं पूछ रहा हूँ 7, चलो 7 5 जा या 7 बच्चे हिंदी वाले, तो दोनों के बच्चे मैं सोचे 7 5 जा या 7 बच्चे 35 होता है। क्या बच्चे ने सोचा था? ठीक है, चलो थोड़ा ऊपर चलते हैं 9 सते या 9 7 जा, बहुत अच्छा। जिन बच्चे ने बोला 63 या 63, दोनों सही है, 9 7 63। क्या मैं थोड़ा ऊपर चलूँ? अच्छा ये बताओ 14 बच्चे 14 5 जा 70 70, बहुत अच्छा। 17 सत्ते जल्दी सोचे बच्चे जी, 119, चलो बहुत अच्छे। 16 सत्ते 112, बहुत अच्छे। ऐसे टेबल आपको आने चाहिए प्यारे जी, ऐसे टेबल आपको याद होने चाहिए, कहीं से पूछो तो चलो मैं बात कर रहा हूँ आपकी संख्या समझने के लिए। हम पहले थोड़ा कुछ बेसिक बातें कर लेते हैं। जोड़ घटाव गुना भाग जो बच्चे को आना चाहिए था। देखो जैसे मैं बोल रहा हूँ 2 + 2 क्या होता है? बच्चे बोलते हैं 4 होता है सर, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। क्या बच्चे से मैं ये सब पूछ लूँ -2 + 4 क्या होता है? अब बच्चे रोते हैं सर इसमें साइन क्यों लगा दिया आप इधर उधर। कोई बात नहीं सर, आपके एक जुगाड़ लाते हैं। अगर आप देख रहे हैं दोनों तरफ अलग अलग साइन है तो घटा दीजिएगा, अलग अलग साइन है तो घटा दीजिएगा। कहाँ से घटा दीजिएगा? बड़े वाले संख्या में से। साइन भूल जाइए, बड़ा कौन है? 12 में से घटा दीजिए 8 बचेगा। अब देखिए सर अलग अलग साइन था, घटाया गया। एक रूल और होता है इसमें, घटाया गया बड़े में से घटा गया। दूसरा रूल कि बड़े संख्या का साइन चेक कीजिए, तो बड़ी संख्या 12 था, इसका साइन क्या था? निगेटिव था, तो बिल्कुल इसका निगेटिव आंसर आ जाएगा, अर्थात -8 इसका आंसर आएगा। क्या मैं दूसरा क्वेश्चन पूछ लूँ बच्चों से? पूछिए सर। तो आप इसका बताइए क्या आंसर है आपका? जल्दी करो तो, फास्ट करो तो बच्चे। ओहो बच्चे बहुत अच्छे हैं। तो जिन जिन बच्चों ने सोचा प्लस के 4, बहुत अच्छे। कुछ बच्चे ऐसे भी लिख दिए होंगे तो भी चलेगा। कुछ भोले वाले बच्चे 4 लिखे होंगे तो भी बहुत अच्छा है। क्या मैं थोड़ा इसको और कॉम्प्लेक्स करूं? थोड़ा सा मैं और डिटेल में चलूँ आगे सर? बिल्कुल चलिए सर, थोड़ा तेज़ी में भी चलना है ताकि आपकी कंसेप्ट आपकी चैप्टर पूरे ख़त्म भी कर देने हैं। चलो मैं कह रहा हूँ सर, अगर दोनों साइन सेम हो गए तो क्या करना है? दोनों साइन सेम है तो क्या करना है सर? क्या करना है? कुछ भी नहीं करना है, इस बार जुट जाएगा। या तो दोनों प्लस प्लस हो तो भी जुटेगा, दोनों माइनस माइनस है तो भी जुटेगा। सर 7 हो जाएगा और ये 6 हो जाएगा। सर क्या अंतर आएगा दोनों में? जो माइनस माइनस में थे उनका आंसर माइनस में आएगा, जो प्लस प्लस में थे उनका आंसर प्लस में आएगा। क्या कंसेप्ट है बच्चों? मज़ा आया सर? बिल्कुल आ गया। तो संख्या ये तो हो गया। अब बात करते हैं बच्चे कुछ नंबर्स के बारे में, आपको जैसे आपके नेचुरल नंबर क्या होते हैं, इंटीजर क्या होते हैं, ठीक ऐसी कुछ बातें होंगी। तो शुरू किया जाए आज का लेक्चर बच्चों के लिए। बिल्कुल चलो
ये रहेगा आपका लेक्चर। इसमें क्या है बच्चों जी, बच्चा जिसमें आपको बताया गया क्लास 6 का ये है नोइंग और नंबर, हमारी संख्याएं हमारे नंबर्स, या हिंदी में बिहार बोर्ड वाले इसको बोलते हैं संख्याओं की समझ। चलो कोई बात नहीं, इसको पढ़ने में जैसे ही आप जाओगे तो यहाँ आपको पहले पढ़ाया जाता है न्यूमरेशन। न्यूमरेशन क्यों सर? तो न्यूमरेशन हम पढ़ते हैं, संख्यान पद्धति इसलिए पढ़ते हैं कि हम संख्या लिखे तो कैसे लिखिए। कहीं बोल रहे थे भारतीय संख्या लिखिए, या अपने देश में लिखिए, या उसको विदेशी या अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर संख्या को लिखना पहचानना जरूरी होता है। चलिए, तो ऐसा ही नोट्स हो गया। हमने कहा न्यूमरेशन जो होता है इसको हम दो भागों में डिवाइड करेंगे, एक तो इंडियन यानी जो भारतीय संख्या पद्धति है, और दूसरा हम इसको करेंगे अंतर्राष्ट्रीय संख्या पद्धति है। ओके, और क्या होता है ये संख्यान पद्धति, क्या कहते हैं? द मेथड ऑफ एक्सप्रेसिंग अ नंबर इन वर्ड इज कॉल्ड। हम कोई संख्या को शब्दों में लिख देंगे, उसे हम बोलेंगे न्यूमरेशन। जैसे दो पद्धति हो गया, जैसे हमने लिखा 6, इसको हम 6 भी लिख सकते हैं, हिंदी में 6 लिख सकते हैं, हो गया। इंटरनेशनल लेवल पर भी बात किया जाएगा। तो इसको पढ़ने से पहले हम कुछ पढ़ेंगे स्थानिक। स्थानिक बोले तो बजाय हम इसको बोलते हैं इंग्लिश में प्लेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू क्या होता है एक बार में आपको समझ में आ जाएगा, बिल्कुल परेशान मत होना, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा प्यारे जी। यहाँ बात हो रहा है प्लेस वैल्यू क्या होता है। प्लेस वैल्यू ऑफ अ डिजिट इन अ गिवन नंबर इन द वैल्यू ऑफ द डिजिट बिकॉज ऑफ द प्लेस और द पोजिशन ऑफ द डिजिट इन द नंबर। सर क्या 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 बहुत बातें बोल दिए, नहीं कुछ समझा तो एक बार हिंदी पढ़ लो ना। किसी भी दी गई संख्या के किसी अंक का स्थानीय मान संख्या में अंक के स्थान या स्थिति के कारण उस अंक का मान होता है ना सर। चलो सर कुछ इसको एग्जाम्पल के द्वारा समझाइए हमको। जैसे प्लेस वैल्यू क्या होता है, जैसे मैंने बोला किसी अंक का स्थानीय मान उसके स्थान के अंक में मान से गुना या किया जाना चाहिए जहाँ वह स्थित होता है। जैसे 6 में क्या होगा तो 6 में 1 से गुना हुआ होगा तो क्या हो जाएगा 6। ठीक है सर, मैं बोलूँ सर 26 तो 26 कैसे आया होगा सर? 26 आया होगा पहले 2 में 10 से गुना किया होगा, ठीक, फिर उसमें 20 6 जोड़ दिया गया होगा तो आ गया होगा 26। तो देखो सर इनका स्थानीय मान कैसे नहीं है, 6 का स्थानीय मान या कोई डिजिट नहीं है तो 1 मान लीजिएगा, तो 6 गुना 1, ठीक सर। और सर इसको 26 में बोल रहे हैं, 26 में 2 का स्थानीय मान बताइए। 2 का स्थानीय मान, 6 का स्थानीय मान, देखो एक तो अंक था तो 6, वहाँ कोई अंक नहीं था तो 6 गुना 1 इसका स्थानीय मान ये हो गया। 26 को कैसे 26 को कैसे लिखोगे तो 210। देखो इसका क्या है, ये तो 26 में क्या है 2 का स्थानीय मान, देखो 2 यहाँ पर है, ठीक है सर। और 2 के बाद कितनी संख्या 1, यानी 10 से गुना करेंगे तो ये मिल गया। तो इसका आप समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूँ, इसको थोड़ा आपको यहाँ समझाऊँ। मैंने बोला कि जैसे 26 का स्थानीय मान बताइए, 26 में 2 का स्थानीय मान क्या है, तो 2 का स्थानीय मान हो जाएगा 2 तो लिखेंगे ही, साथ में देखो इकाई दहाई, दहाई से गुना कर देंगे इसमें, ठीक सर। इसी तरह मैं बोलूँगा सर 35 का स्थानीय मान बताइए सर, 3 क्या, तो 3 इंटू 2 क्या लिखो 10 लिखोगे सर, क्या लिखोगे नहीं लिखोगे, लिख देंगे सर, बहुत अच्छे। चलो एक एग्जाम्पल और लेते हैं, जैसे यहाँ पर बातें हो रही हैं सर 214, ठीक सर। इसमें देखो इसमें आपसे पूछा जाएगा ना सर लोकेशन, 4 का स्थानीय मान बताइए, 1 का प्लेस वैल्यू बताइए, 2 का प्लेस बताइए। देखिए 4 का स्थानीय मान क्या होगा, 4 के पहले कोई संख्या नहीं है तो 4 1 हो जाएगा। इसका प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगा, इसका प्लेस वैल्यू हो जाएगा 1, क्या हो जाएगा प्लेस वैल्यू 1 हो जाएगा। अब देखो अब ऐसा ही पूछो सर 2 का प्लेस वैल्यू, 2 का प्लेस वैल्यू बताइए इसमें सर, इसमें सॉरी 4 का प्लेस वैल्यू 1 हो गया, 1 का प्लेस वैल्यू 10 हो गया, क्योंकि 1 के बाद देखिए सर इसको और थोड़ा डिटेल में जाओ बचाइए। देखो 214 मैं पूछा 4 का स्थानीय मान बताइए, 4 का प्लेस वैल्यू बताइए या 4 का स्थानीय मान बताइए, तो आप कहेंगे सर 4 के पहले कोई संख्या ही नहीं है, इकाई पर है, तो इसमें 4 इंटू 1 इकाई हो गया सर, ये स्थानीय मान हो गया सर। 1 होगा, 1 के बाद देखिए इकाई दाई 2 है ना सर, तो 1 का स्थानीय मान हो गया सर 1 इंटू 10। 2 का स्थानीय मान क्या हो जाए सर, 2 का स्थानीय मान देखिए इकाई दाई सैकड़ा, इसमें अप टू 100 से करो, सैकड़ा से गुना कर दोगे। क्या क्लियर हो रहा है बच्चों का? तो मैं आपसे एग्जाम्पल पूछूँगी इसके आधार पर, आप हमको बताइए 472 में 2 का प्लेस वैल्यू बताइए, फिर 7 का प्लेस वैल्यू बताइए और 5 का प्लेस वैल्यू बताइए। क्या बच्चे बता पा रहे हैं इसको? हाँ सर बहुत अच्छे, चलो भाई मिला लेते हैं ना, प्यारे प्यारे बच्चे हैं, मिला लेते हैं। 2 का प्लेस वैल्यू 2 1 हो जाएगा, 7 का प्लेस वैल्यू 7 इंटू 10 हो जाएगा, 5 का प्लेस वैल्यू 5 इंटू 100 हो जाएगा। क्या चमका कि नहीं चमका कंसेप्ट ये? प्यारे प्यारे बच्चों के कंसेप्ट चमक गया? बिल्कुल चमक गया सर। आगे बढ़िए, हमको प्लेस वैल्यू आ गया, इसमें अपने क्या सीखा बच्चे जी? इसमें अपने सीखा प्लेस वैल्यू।
आपने सीख लिया स्थानीय मान। आगे बढ़े, बिल्कुल सर। चलिए, तो ये बच्चों का तो नोट्स था, तो बच्चे इसको देख लेंगे एक बार, कोई समस्या नहीं है प्यारे जी। सुंदर से और प्यारे प्यारे नोट्स बन जाने चाहिए। जो एग्जाम्पल साइड में सिखा रहा हूँ अपने नोट्स में आप इसको भी इंक्लूड कर लीजिएगा, आपको बेहतरीन हो जाएगा आपके लिए। चलिए, इस क्वेश्चन को ट्राई कीजिए। तो ये प्रश्न जो है, ये क्वेश्चन है, इसको खुद से ट्राई कीजिए, जल्दी से कीजिए। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि 9876 में 9876 में 9 का स्थानीय मान क्या होगा। 9 का प्लेस वैल्यू क्या है प्यारे जी, बताइए जल्दी से। कर लिया बच्चों ने, बहुत अच्छे बच्चे, अच्छे हैं, कर लिए हैं। ठीक है सर, चलो सर, क्या बच्चों का यही आंसर है? बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। कैसे आया होगा बच्चों का, देखिए, अगर 6 का पूछता तो 6 1 जा 6, 7 का पूछता तो 7 70 हो जाता, 8 का पूछता तो 800 हो जाता। कैसे सर? उसमें मल्टीप्लिकेशन करने से ना, सिखाया था आपसे, सिखाया था ना थोड़ा देर पहले प्यारे जी। हाँ देखिए, जैसे मैंने क्वेश्चन किया 9876, 9 का प्लेस वैल्यू पूछा रहा हूँ, तो 9 हो गया। इसके बाद देखिए, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार, कितने हो रहे? 1000। इसको आप 1000 से गुना करोगे तो ये क्या हो जाएंगे? 9000, 9000। ठीक है, एक जीरो इधर है। ठीक है प्यारे जी, चलो, बहुत अच्छे बच्चे, तो चमक गए। क्या सर, अब तुम बताओ बच्चे जी, आपने क्वेश्चन सीख लिया प्यारे बालक, आपने क्वेश्चन सीख लिए हैं, तो क्या आपसे क्वेश्चन अब इस पे बहुत सारे नहीं हो जाएंगे? हो जाएंगे सर। इसी को बोलते हैं बच्चे कंसेप्ट। आप सीखो और मैक्सिमम प्रैक्टिस करते रहने का, नहीं तो जितना जल्दी सीखो उतना भूलोगे। आपको इतना आसानी से इसलिए समझ में आ रहा है कि सर आपको बिल्कुल बेसिक लेके चल रहे हैं, बच्चों जैसा पढ़ा रहे हैं। हम ये मान के चल रहा हूँ कि मैं खुद क्लास 6 में पढ़ रहा हूँ और मेरे साथ मेरे को छोटे नन्हे मुन्ने भाई भी पढ़ रहे हैं। आइए जी, मैंने सबका लिख दिया है। ये 8 का प्लेस वैल्यू हो गया, 7 का प्लेस वैल्यू हो गया, और ये 6 का प्लेस वैल्यू। सर इसको हम बोलते हैं प्लेस वैल्यू इंग्लिश में। तो मेरे प्यारे बच्चों को तो डबल फायदा हो जा रहा है। प्लेस वैल्यू। चलो आगे बढ़ते हैं। ये देखो, अब देखो एक क्वेश्चन जैसे है कि 92735, तो 5 का 5, 3 का 3 10th, 7 का 100, 2 का निकालोगे तो 2000 का इधर से कर 1000 10,000, और इसको 10,000 है ना बच्चे। चलो अब इसको लिखेंगे कैसे, देखो तो इसको लिखेंगे बच्चे जी, कितना हो गया ये 92,000, कितना हो जाएगा 92,735, 92,735 है ये। ठीक है, तो 92,735। ठीक है सर, चलो अब देखो यहाँ पर बातें क्या हो रही हैं फेस वैल्यू के लिए। अब फेस वैल्यू निकालने का मतलब हुआ अंकित मूल्य। कभी तुम देखते हो कि 2 रुपये 4 रुपये आपके प्राइस लिखे हुए हैं आपके कुरकुरे के डिब्बे पर, बिस्किट के डिब्बे पर, तो बच्चे उसको दे के आते हो, क्या है सर? फेस वैल्यू है, अंकित मूल्य है, जितना उस पर अंकित किया गया, प्रिंटेड है। अब आते हैं प्यारे जी, इसको थोड़ा डिफाइन कर लेते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा छोटी मोटी बातें लिख लेते हैं अपने नोट्स में, ताकि तुम भी कभी किसी बच्चे को जब पढ़ाओगे आगे चल के, तुम तो मेरे जीनियस हो और टीचर्स हो, आगे तुम बनोगे देश के भविष्य, है नहीं? है कि नहीं? हाँ सर, चलिए। तो मैंने बोला फेस वैल्यू इज सिंप्लीफाइड, सिंपली डिफाइंड, इसको सिंपली हम डिफाइंड कर सकते हैं, डिफाइंड एज द डिजिट इट सेल्फ विद इन अ नंबर। जैसे देखो, और क्या कह रहा है, ये कह रहा है किसी अंक का मूल्य, अंकित मूल्य हमेशा एक समान रहता है, चाहे वो किसी भी स्थिति में हो, उसका अंकित मान वजह समान होता है। तो क्या बच्चे इसको लिख पाए थे? चलो अब देखो, जैसे देखो कुछ तो बातें होंगी यहाँ पर। जैसे मैंने बोला कि 2349, वो चाहे कहीं भी, इसका अंकित मूल्य क्या है? जैसे 9 का अंकित मूल्य 9 ही होगा, 2 का अंकित मूल्य 2 ही होगा। इसमें देखो 4 का अंकित मूल्य 4, 2 का अंकित मूल्य 2, 4 का 4। तो जो इनका पूछोगे तो ये जो है ये फेस वैल्यू है। इस पर चलिए सर कुछ क्वेश्चन करेंगे तो आपको और क्लियर हो जाएगा। जैसे सर एक क्वेश्चन है आपके लिए प्यारे बच्चे और मेरे प्यारे भाई बहन छोटे छोटे। चलो क्या है इसमें, जैसे कि 3279 यानी 3207 और 9 यूनिट, 9 इकाई इसको बोलते हैं हम। चलो इसका अंकित मूल्य कितना हो गया, तो देखो अंकित मूल्य को हम बोलते हैं फेस वैल्यू। तो 3 का फेस वैल्यू 3 हो जाएगा, 2 का फेस वैल्यू 2 हो जाएगा, 7 का फेस वैल्यू 7 हो जाएगा, और सर 3 का फेस वैल्यू देखो सर फिर से देखो, 3 का फेस वैल्यू 3, 2 का फेस वैल्यू 2, 7 का फेस वैल्यू 7, 9 का फेस वैल्यू 9। तो सर क्या इसका स्थानीय मान ये बदलेंगे?
प्लेस वैल्यू बदलेगा, फेस वैल्यू नहीं बदलेगा। प्लेस वैल्यू, फेस वैल्यू। अंकित मूल्य, स्थानिक मान। प्लेस वैल्यू वेरिएबल होता है, बदल जाएगा। जैसे मैंने बोला 9 का फेस, 3 का फेस वैल्यू क्या होगा, तो कहीं 2,50,000, 3,000, 200, 710 और 10th, इसको 10th बोलते हैं, 7/10 और 9 वंस, इसको इकाई बोलते हैं, इकाई को वंस बोलते हैं। आया आपको फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू में डिफरेंस हो गया। हाँ हाँ सर, चमक गया। क्या बच्चे स्मार्ट हो आप लोग। चलो अब बात करते हैं आपसे, क्वेश्चन है जैसे कि ये क्वेश्चन देखो, राइट द वैल्यू ऑफ एवरी डिजिट इन, इसका वैल्यू लिखे, प्लेस वैल्यू लिखना है सबका, 5 का, 4 का, 5 का, 6 का, 7 का, लिखो 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 लिखो। चलो बच्चों ने लिखा, अरे सर 4 का, ये क्या बात है, क्या बात है, तुम तो सुपर हीरोज निकलो। चलो अब तुमसे क्वेश्चन करेंगे सर जी, प्यारे प्यारा सा। ये क्वेश्चन जो है इसका हिंदी समझा, सर हम बिहार बोर्ड से हैं, आप इंग्लिश क्यों लिखो। अरे बिहार बोर्ड से हो तो क्या हुआ, बिहार वाले किसी से कम है क्या, नहीं ना प्यारे जी। हम नहीं, मेरे पूरे भारतवासी जितने मेरे देश के बच्चे हैं, भारत के हैं, किसी भी क्षेत्र से हैं, भाषा बाधा तो नहीं बनना चाहिए, चाहे इंग्लिश में हो। हम क्यों कभी किसी का ये ताना सहेंगे कि मेरे बच्चे हिंदी ही आते हैं, नहीं, सबको फेवरेट करो। इंग्लिश में थोड़ा सा वर्ड याद करें, ट्रांसलेशन बनाएं अपने गुड इंग्लिश से, जो भी डिक्शनरी है आपके पास उनसे कुछ कुछ डेली 10-12 वर्ड इकट्ठा करें, याद करें। देखना मैं ये लिख के देता हूँ बच्चों, आपके इंग्लिश बहुत जल्दी बहुत अच्छे हो जाएंगे। इस क्वेश्चन का आपने आंसर कर लिया, हो गया मेरे बच्चों का। चलो जल्दी से करो उसका आंसर, कर लिया अपने प्यारे बच्चों ने, कर लिया इसको, हाँ सर करिए। चलो मिलाते हैं अपने क्या, क्वेश्चन क्या पूछा गया था, विच इज द फॉलोइंग डिजिट हैज सेम प्लेस एंड फेस वैल्यू इन 21 से 3 एंड 2103 में इसका प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू सेम कब है। तो देखो पहले प्लेस वैल्यू निकाल लेते हैं इनका, ये 2 का प्लेस वैल्यू हो गया, 1 का हो गया, 0 का हो गया और 3 का हो गया। चलो इनका फेस वैल्यू निकालते हैं, 2 का फेस वैल्यू 2, 1 का फेस वैल्यू 1, 0 का फेस वैल्यू। तो सर किसके किसके सेम है, तो देखो इसमें तो मैं आंसर में कर रहा हूँ डी और बी, डी और बी। देखो इसमें 3 का फेस वैल्यू सेम है और बी 0 में देख लो सेम है। यहाँ भी इसका फेस वैल्यू भी 0 है, प्लेस वैल्यू भी 0 है 0 का, और फेस का 0 का फेस वैल्यू भी 0 है। तो ऑप्शन बी और डी सही है, तो इसके आंसर बोथ हो गए, डी और बी बिल्कुल सही जगह, क्योंकि चेक कर लो बच्चे जी, इसमें फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू सेम आ रहे हैं, 0 और 3 का। चलो अब हम बात करेंगे बच्चे एक्सपेंडेंट फॉर्म के बारे में, किसी चीज़ का हम विस्तारित रूप कैसे लिखेंगे, ठीक है सर, डिटेल में विस्तारित करके कैसे लिख देंगे। जैसे एक्सपेंडेंट फॉर्म क्या होता है, मैं आपसे पूछा गया 95632 का एक्सपेंडेंट फॉर्म निकालिए, इसका विस्तारित रूप लिखिए। हिंदी क्या हो जाएगा, इकाई दाई 11,000 10,000 9,000 10,000 95,632 का आप विस्तारित रूप लिखिए, ठीक है सर, ठीक है सर। तो लिखो 9 का 9 लिख दिया आपने, इसका प्लेस वैल्यू क्या हो गया इतना, 5 का प्लेस वैल्यू इतना, 6 का प्लेस वैल्यू इतना, 3 का प्लेस वैल्यू इतना और 2 का प्लेस वैल्यू इतना, हो गया। यही इसका एक्सपेंडेंट फॉर्म है, यानी जो आप प्लेस वैल्यू लिखते थे उसको ही आप लिखते हो तो इसका हो जाएगा ये, थोड़ा सेकेंड। तो क्या आप किसी चीज़ का किसी भी नंबर के आप लिख पाओगे ना सर, हाँ सर बिल्कुल, उसका हम लोग विस्तारित रूप या एक्सपेंडेंट फॉर्म आसानी से लिख लेंगे, बहुत आसान होता है सर। चलो सर बहुत खुशी हुई कि बच्चों के क्वेश्चन आसान दिखने लगे। चलो आप इनको कीजिए, तो HW हो गया आपके लिए, ये होमवर्क है, जल्दी कर लो इसको, होमवर्क है कर लेना और खुद से मिला लेना, ठीक है सर। चलो अब कह रहा हूँ सर कि इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन क्या है, भारतीय संख्यान पद्धति क्या है। चलो तो देखो, मतलब जो देखो आपके बुक में भी थोड़ा दिखा दूँ, नहीं तो बोलो सर क्या पढ़ाते हैं समझ में नहीं आ रहा है, थोड़ा सा देखो, आपको ये टॉपिक पढ़ा रहा हूँ, भारतीय संख्याकन पद्धति के साथ अंतर्राष्ट्रीय पद्धति का संबंध क्या है। यानी हम लोग यहाँ पर भारतीय वाला जो भी संख्या है उसको हम पढ़ रहे हैं जो अपने देश में चलता है। तो किसी के बारे में लिखा पढ़ लेते हैं, कहते इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन इन इंडिया एज वेल एज इन बांग्लादेश। जो भी हमारे भारतीय संख्या पद्धति हैं वो काम करती हैं कहाँ पर बच्ची,
उनके ऐसे होते हैं, बांग्लादेश वाले, नेपाल हो गए और पाकिस्तान, इन सब का संख्या पत्ती सेम होता है, इनका न्यूमरेशन सेम होता है, न्यूमरेशन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन या न्यूमरेशन सिस्टम सेम होता है। चलो अब इंडियन प्लेस वैल्यू का एक चार्ट हम आपको दिखाते हैं, जैसे कि करोड़ में, ठीक, ये 10 करोड़, करोड़, लाख में 10 लाख और लाख, थाउजेंड में क्या होता है 10,000 और थाउजेंड, वंस में क्या होता है इकाई दहाई सैकड़ा। ठीक है सर। चलो कोई संख्या लिखा गया, जैसे नीचे आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे 2319। सर इसको कैसे मालूम चलेगा कि भारत वाला ही संख्या लिखा गया? तो सर कोमा से मालूम चलेगा। किससे? कोमा से। देखना इसका ट्रिक क्या होता है, पहला जो कोमा होगा तीसरे इधर से लगता है, इधर से 1 2 3, पहला जो कोमा लगेगा इधर से बाएं से तीसरे स्थान पर, फिर उसके बाद दो पर लग जाएगा, 2 अंक पर, 2 अंक के बीच में, फिर 2 अंक के बीच में, लेकिन तो कोई अंक बच ही नहीं रहा है। फिर से समझ लिए, पहले उधर से लग जाएगा तीसरे स्थान वाले संख्या पर बाएं तरफ से 1 2 3, फिर दूसरे पर, ऐसे चलता चला जाएगा। देखो कुछ और संख्या ले लो, जैसे इसको लिखना है, बस कोमा तो लगाना है, सिर्फ 1 2 3 लगा दी कोमा, 2 अंक पर, फिर 2 अंक पर, ऐसे लगाते चले जाओ। क्या बच्चे समझ गए? हाँ सर हम आसानी से कर लेंगे। चलो तो आप इनको करिए, आप इनको कीजिए। आपके पास कितने क्वेश्चन हैं? 4 है। कर रहा है इसमें से आप पकड़िए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एज पर इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन, कौन सा इनमें से है जो भारतीय संख्यांकन पद्धति का पालन कर रहा है? जल्दी से देखो तो। पहले सर ने सिखाया था 3 1 2 वही गलत हो गया, 1 2 3 सही है, फिर 3 पर गलत हो गया, 1 2 3 2 अंक, ये ऑप्शन सही है। तो जिन जिन बच्चों ने सी टच किया, सी पर टिक किया, बहुत अच्छे बच्चे थे, यानी आपने कॉन्सेप्ट सीख लिया। इससे बड़ी बात क्या चाहिए? राइट द 2 3 4 6 7 इन वर्ड एज पर इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन। चलो इसको बोला कि भाई भारतीय संख्या पद्धति, इसको अंकों में लिखो, किसमें? वर्ड में लिखो। जैसे कि संख्या था तो इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000, तो इसको हम क्या लिखेंगे बच्चे? 23,467, 23,467। इंग्लिश मीडियम वाले क्या लिख देंगे? 23,000, यानी 23,467। क्या बात है, क्या बात है, बच्चे तो अच्छे हो गए मेरे। चलो अब हम इंटरनेशनल वाले बात कर लेते हैं, अंतर्राष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति की बात कर लेते हैं। चलो इसमें देखो क्या होता है बच्चे जी, इधर तो चलो इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000, ठीक है, लेकिन इसके बाद बदलता है। देखो 10,000 तो हो गया 10,000, लेकिन उसके बाद होता है 100,000, फिर होता है मिलियन, 10 मिलियन, फिर 100 मिलियन। ठीक है, फिर से पढ़ दें बच्चा जी, 1 10 100 10,000 10,000 100,000 मिलियन 10 मिलियन और HM यानी 100 मिलियन। ओके सर, ओके बच्चा जी। चलिए सर इसमें कैसे मालूम चलेगा कि ये इंडियन वाला है कि ये इंटरनेशनल वाला है? सिर्फ कोमा बताएगा आपको, 1 2 3। ठीक है सर, ये तो इंडिया में भी हो रहा था, लेकिन इंडिया में क्या था, फिर दूसरे अंक पर लग रहा था, दूसरे अंक पर लग रहा था, दूसरे अंक, इसमें नहीं, इसमें 3 ही चलेगा, 3 अंक, 1 2 3 अंक पे हर 3 डिजिट के बाद एक कोमा होगा ही होगा, हर 3 डिजिट के बीच में एक आपको कोमास दिखेंगे, तो समझ लीजिएगा इंटरनेशनल है। और एक पहला 3, फिर उसके बाद 2 2 2 देखा, समझ लीजिएगा ये इंडियन न्यूमरेशन सिस्टम वाला संख्या है। क्या बच्चे समझिए इस बात को? बहुत खूबसूरती से, बहुत खूबसूरती से। आपसे एक क्वेश्चन मैं कर रहा हूँ कि भैया विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एज पर इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन? ठीक है सर, कीजिए तो, चलो कर लो। हो गया, कर लिया ना, बहुत अच्छा। डी आएगा ना बच्चे, क्योंकि देखो 1 2 3 यहाँ पर 3 अंक पे कोमा, फिर 1 2, नो 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 नो, ये क्या हो गया, 3 अंक 1 2 3, ये ठीक है, सी आएगा, डी कहाँ से आएगा? 1 2 3 तो ठीक है, ये किस में पूछ रहा है? इंटरनेशनल पूछ रहे हैं ना, तो 1 2 3 सही है, फिर 2 पर आ गया, फिर 2 2, ये तो इंडियन वाला हो गया, ये तो इंडियन वाला हो गया, ये तो भारतीय संख्यांकन पद्धति हो गया। लेकिन हमसे पूछा है इंटरनेशनल, तो ऑप्शन सी इज 100%, 1 2 3 1 2 3। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा सर। ये नहीं देखने का, चोरी करने वाले बच्चों, ऑप्शन नहीं देखने का सर का क्या लिखे हैं। चलो पढ़ो क्या लिखा है,
कहते कि भाई उपयुक्त चिन्ह का इंसर्ट कोमा का मतलब होता है कि आप सुटेबल, उपयुक्त जहाँ पर कोमा लगना चाहिए वहाँ पर कोमा लगिए। राइट नेम्स अकॉर्डिंग टू द इंटरनेशनल एंड इंडियन सिस्टम न्यूमरेशन, उसको भाई एक बार भारतीय संख्यांकन पद्धति में और एक बार अंतर्राष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति में लिखिए और उपयुक्त जगह पर कोमा जरूर लगाइए। चलो, इंडियन न्यूमरेशन सिस्टम में इसको लिखना था, तो इंडियन में हम क्या लिखेंगे 1 2 3 यहाँ कोमा आएगा, फिर 2 अंक यहाँ आ जाएगा, बस हो गया। लेकिन इंटरनेशनल में क्या 1 2 3 फिर 3 अंक पर 1 2 3, तो ये तो लास्ट ही पर रहा है ना, तो यहाँ पर कोमा क्यों लगाएं, कोई तो अंक ही नहीं उसके पहले, बस यही हो गया। क्या बच्चे समझ गए ना सर? बहुत 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 खूबसूरत। अब बात करें कि हम रिलेशन बिटवीन, क्या संबंध है दोनों में, भारतीय संख्या, देखो यही तो बात आपके बिहार बोर्ड में भी दिया है ना, यही तो बातें यहाँ भी लिखा गया है, यही चीज़ है जो रिलेशन दिया गया है बच्चे जी इंडियन और इंटरनेशनल के बीच में, उसी को हम पढ़ने वाले हैं। आपके चाहे कोई बोर्ड से बच्चे जी, देखिए मैं तो ये मानता हूँ टॉपिक अगर क्लास सेम होना चाहिए, क्लास 6 में है, कोई बोर्ड समझाइए यही टॉपिक रहता, थोड़ा इधर उधर करके मिल जाता है तो बच्चे उससे बोलते हैं ये मेरा CBSE बोर्ड है, बिहार बोर्ड है, सेम है बच्चा जी। अब किसी बोर्ड से हो, कंटेंट लगभग मैं देखा हूँ सेम होता है। चलिए पढ़ लेते हैं। देखो कहाँ तक सेम होता है। देखो अगर हम बात करते हैं इंटरनेशनल का, तो हो गया था, आपको मैं लाया था कहाँ पर, ये सभी हो गए थे, हमको ये दिखाना था। देखो भारतीय संख्यांकन में क्या है, क्या होता है पहले इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, ठीक है, ऐसे आता है। ये मतलब दोनों में संबंध यहाँ तक बराबर होता है दोनों में। और इस इंटरनेशनल में क्या बोलते हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, 100,000, मिलियन और 10 मिलियन, ठीक है। अब यहाँ 1 करोड़ तो यहाँ 10 मिलियन, यहाँ 10 लाख तो मिलियन, अर्थात 10 लाख में 1 मिलियन होता है, ठीक। और 1 लाख में बच्चे यहाँ पर 100,000, ठीक है। और 10 लाख को 1 मिलियन के बराबर बोला जाता है, इसको याद रखिएगा, ठीक है। बढ़े आगे, नोट हो गया आपके नोटबुक में? बिल्कुल सर। देखो यहाँ वाला बच्चे कंपैरिजन ऑफ नंबर, संख्याओं की तुलना करेंगे हम यहाँ पर। चलो, कहते जब नंबर डिजिट आर डिफरेंट हो, चेक द नंबर ऑफ डिजिट इच नंबर, द नंबर हैविंग मोर नंबर्स ऑफ डिजिट इज ग्रेटर 1 देन नंबर हैविंग लेस देन। मतलब यहाँ पर कौन संख्या बड़ा है, कौन संख्या छोटा है, हम ये टॉपिक पढ़ने वाले हैं। जैसे देखो यहाँ देखेंगे पहले 1 2 3 4 5, इसमें 5 डिजिट है, इसमें 1 2 3 4 4 डिजिट है, तो जाहिर सी बात है जिसमें डिजिट ज़्यादा है वो बड़ी संख्या हो जाएगा, तो ये बड़ा हो गया ना सर? बिल्कुल, ये तो सिंपल सा था। अब आपसे बोला जा रहा है स्वयं करें, डू इट सेल्फ कीजिए। इसमें देखिए कौन बड़ा है, तो देखो इसमें 1 2 3 3 डिजिट, इसमें 1 2 3 4 5 5 डिजिट, 2 डिजिट, 3 डिजिट, 4 डिजिट, ये बड़ा है तो बिल्कुल यही बड़ा हो जाएगा, तो ये लार्जेस्ट हो जाएगा। और स्मॉलेस्ट कौन हो जाएगा, ये इसमें 2 डिजिट है। बहुत अच्छे सर, मैं बोला था खुद से करें, मैंने खुद से करके दिखा दिया। चलो दूसरा सवाल क्या है, ये वाला खुद से कर लेने का, कौन इसमें बड़ा है कौन छोटा है कर लीजिएगा। ये वाला भी कर लीजिएगा, ये आपको खुद से कर लेने हैं, ठीक है। कर लोगे ना कौन बड़ा है कौन छोटा है, बिल्कुल बच्चा आसानी से पकड़ लेगा। अब देखो कहते निम्नलिखित में कौन सा नीचे दिए गए विकल्पों में सबसे बड़ी संख्या है, देखो कौन बड़ा होगा, 1 2 3 4 5 5 डिजिट और 1 2 3 4 5, ओहो ड्रॉ हो गया, ए और डी में देखना होगा। चलो दोनों बराबर हो गए, तो चलो यहाँ देखेंगे तो 9 है, यहाँ पर भाई 1 है, तो 9 तो भाई जाहिर सी बात है बड़ा होगा, ठीक है। तो ऑप्शन ए राइट हो गया। अब देखो जब कंपैरिजन जटिल हो जाए, जैसे बोला जाए, चलो अब बात करते हैं भाई कंपैरिजन ऑफ नंबर, संख्याओं की तुलना, मतलब अगर सेम, देखो डिजिट कम अधिक है तो आप आसानी से कर लेते हो। जब संख्या अंकों की जब उसमें संख्या के अंकों की संख्या में अंकों की जो डिजिट हो सेम हो, तो देखो जैसे अब देखो क्या करना था, इसमें ऐसे स्थिति में क्या करेंगे हम, प्रत्येक संख्या सबसे बाएं अंक की तुलना कर, सबसे बाएं देखेंगे क्या है। जैसे देखो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 दोनों 5 है, लेकिन सबसे बाएं तरफ देखेंगे, यहाँ बाएं तरफ सबसे क्या है 4 है, इधर बाएं तरफ सबसे क्या है 9 है,
तो जाहिर से पता है भाई 9 बड़ा होता है ना, काम खत्म, तो बड़ी संख्या हो जाएगा ये वाला। वही बात लिखा गया कि ये वाला संख्या ग्रेटर देन इससे है। कितना सिंपल सिंपल बातें हैं इसमें। चलो ये देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ गिवन ऑप्शन बिलो। आपको इसमें कुछ ऑप्शन दिए गए, इसमें से छोटा कौन है, स्मॉलेस्ट कौन है। देखो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 सब में है। तो पहला लेटर चेक करो, 5 5 5। ओ भैया क्या बात है, ड्रॉ हो गया मैच। चलो 1 8 1 8, तो बी और डी तो ख़त्म हो गया। अब लड़ाई लड़ रहे हैं ए और सी में। फिर 1 1 यहाँ तक बराबर, फिर 1, लेकिन यहाँ पर 2 आ गया। तो ऑप्शन ए भैया जी आपके आंसर हो गया, आंसर हो गया। क्या बात है बच्चे, इतना होशियार हैं आप, इतने मस्त बच्चे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपको कि बच्चे ये कंसेप्ट तो सीख लिया कम से कम। चलो चलो अब चलते हैं बच्चे असेंडिंग ऑर्डर, और वही बच्चे असेंडिंग ऑर्डर या उसको इंक्रीजिंग ऑर्डर बोलते हैं। बढ़ते क्रम और घटते क्रम बच्चा बच्चा जानता है इसको। चलो देखो, इसमें सवाल है कि सबसे छोटे से प्रारंभ करके बड़ी संख्या तक व्यवस्थित कीजिए इसको। तो ये संख्या को सब छोटा कौन है इसमें, मान लो 23 है, 23 लिख देने का। जैसे 23 26 ये बढ़ते क्रम चले गए। डिसेंडिंग ऑर्डर मतलब सर अवरोही क्रम, घटते क्रम में लिख दो। जैसे देखो ये हो गया, इससे छोटा ये हो गया, इसको पर सजाना है। ये संख्या है ना, इसको सजाना है। तो देखो पहले सबसे बड़ा कौन है, सबसे बड़ा हो जाएगा 629। इससे बड़ा कौन है, अब इनमें से बड़ा कौन है, सबसे बड़ा कौन है, ये हो गया। अब इन तीनों में सबसे बड़ा कौन है, 127, ये हो गया। अब इन दोनों में बड़ा कौन है, तो 91। सबसे छोटा कौन है, ये। कितनी सिंपल सी बातें हैं, हो गया। क्या बच्चे कर लेंगे, असेंडिंग और डिसेंडिंग समझ में आ गया ना, आ गया ना प्यारे जी को, आ गया सर। चलो चलो यहाँ क्या हो रहा है कि निम्नलिखित संख्याओं को आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। आरोही क्रम में कर दो, या अर्थात असेंडिंग ऑर्डर में बढ़ते क्रम में कर दो। इनको बढ़ते क्रम में सजा दो। सजा लिया बच्चों ने, सजाना खुद से ही पड़ेगा, सर तो नहीं सजाएंगे ना। चलो इसको भी सजा लो, कर लिया बच्चों ने, करना ही पड़ेगा ना सर, क्योंकि ये SW है, सर की क्लास रिकॉर्डेड है, बात अलग है, लेकिन आपको तो करना ही करना पड़ेगा ना। चलो अब देखो, निम्नलिखित संख्याओं को अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। अवरोही क्रम में तो बच्चे मतलब बस वही घटते क्रम में कर लो, SW है, कर लो। चलो अब देखो रेडियस, अब यहाँ पर बात है कि रेडियस ऑफ द अर्थ इतना किलोमीटर है और मास ऑफ इतना मीटर है, उस बिगर कौन बड़ा है कौन बाप है। ये क्या बात हो गई सर, 1 किलोमीटर में 1 मीटर में। तो बच्चा जी पहले जो किलोमीटर है, दोनों का तो यूनिट सेम बनाओ पहले। चलो ये किलोमीटर है, ये मीटर में है, तो आप इनको या तो मीटर में कन्वर्ट कर दो, या तो इनको मीटर में किलोमीटर में कर दो। कोई रास्ता तो होगा आपके पास, दोनों रास्ता है सर। चलो मैंने इनको ही किलोमीटर में बदल दिया, ये किलोमीटर को मीटर में बदल दिया। तो किलोमीटर को मीटर में बदलने से बच्चा जी 100 से गुना करना पड़ता है, कर दिया हूँ, ये तो था ही। अब ये इतना मीटर हो गया, ये इतना मीटर हो गया, कौन बड़ा है देख लो। 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 ड्राइंग। अब बड़ा पहला डिजिट चेक करो, यहाँ पर 6 है, यहाँ पर 4 है, जाहिर सी बात है 6 बड़ा हो गया, तो ये बड़े हो गए। अर्थात अर्थ जो है बच्चा जी, उसके रेडियस बड़ा हो गया, किससे, मास ऑफ, उसके मास से। चलो और कितना पूछा है, कितना बड़ा है, तो बस इनमें से इसको माइनस कर लो। तो इनमें से इसको घटाया हूँ, इतना बड़ा है। पूछा था ना कितना, तो ये इतना, ये तो SW है। राइट द असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। इसको भाई असेंडिंग ऑर्डर में और डिसेंडिंग ऑर्डर में इसमें लिखो, अवरोही क्रम में और आरोही क्रम में इसको सजाइए। ये तो खुद से करना पड़ेगा, जस्ट सिखा दिया हूँ। इसमें कोई बच्चा भूल जाए तो क्या भी तुम पढ़ते हो। कहते हैं अ मोबाइल नंबर, क्या क्वेश्चन है। अ मोबाइल नंबर इज कंसिस्ट 10 नंबर, द फर्स्ट आवर डिजिट इतने डिजिट है एंड 9 मेक द स्मॉलेस्ट मोबाइल नंबर। आपको देखो कहता कि आपको एक मोबाइल नंबर लिखना है, जिससे होता है ना 10 अंकों का, बिल्कुल सर। उसमें से बड़ा है कि फर्स्ट 4 डिजिट नंबर, जो पहले 4 अंक होंगे 1 2 3 4 यही होंगे।
अब उसके बाद कुछ भी तुम डालो छोटा अंक, और वो मोबाइल नंबर छोटा होना चाहिए, सबसे छोटा। तुम क्या लिख सकते हो, चलो 1 2 3 4 हो गया। अब सबसे छोटा लिखना है, ठीक। और बोल रहा है कि भाई स्मॉल नंबर यूजिंग 1 डिजिट ट्वाइस, और एक डिजिट जो लिखना है 2 बार लिखना है। तो अब इसके बाद 0 लिखेंगे, लेकिन 2 ही बार लिख सकते थे, ट्वाइस 2 बार लिख दिया। अब उसके बाद एक ही लिख सकते हैं ना छोटा में, 0 से 12 एक ही हुआ, डबल बार, फिर 2 लिखना था, ट्वाइस बार हो गया। कितना सिंपल क्वेश्चन, कितना सिंपल क्वेश्चन। ये क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा है कि इन 2001 में पॉपुलेशन ऑफ त्रिपुरा और मेघालय का ये था, और इन त्रिपुरा और मेघालय का जनसंख्या जो था वो ऐसा था दोनों, ये त्रिपुरा का था और ये मेघालय का था। तो वही कहता कि राइट द पॉपुलेशन इन द 2 स्टेट्स इन वर्ड, इसको वर्ड में लिखो ना, तो त्रिपुरा क्या हो जाएगा, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 10 लाख। सर वही बात है, यानी इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 10 लाख। तो इसको हम क्या बोलेंगे बच्चे जी, लिखने इसको क्या लिखना है बच्चे, अगर इसको लिखना है इंटरनेशनल में तो ऐसे लिखेंगे 3 मिलियंस इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख, यानी 3,199,103। ठीक है सर। मेघालय क्या हो गया, अगर इंडियन में लिखना है तो इंडियन में लिख सकते हो, ठीक है। चलो कहता द डायमीटर अब जुपिटर एक ग्रह है, उसका डायमीटर इतना है, और उसमें कोमा लगाकर आप उसको इंटरनेशनल सिस्टम में लिखिए। ठीक है सर, कोमा लगाना तो इंटरनेशनल तो बता देना सर, 3 पर लग जाएगा, 3 डिजिट 1 2 3 डिजिट 1 2 3, बस 3 डिजिट में लगा देना है। फिल इन द ब्लैंक, कह रहा है कि बच्चा जी 1 करोड़ में कितने मिलियन, 1 करोड़ से क्या होता है, 1 करोड़ बराबर मिलियन, ऐसा भरना था, 1 करोड़ और मिलियन। तो सुनो ध्यान से, ये 1 करोड़ हो गया और ये मिलियन हो गया। तो मिलियन में देखो पहले क्या होता है, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 10 लाख करोड़, 1 करोड़ में 7 अंक है। और मिलियन में सर कितना, अब बोले थे ना सर, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 1 लाख होता है। यहाँ पर समझाया था कहाँ पर, मिलियन में देखो 10 लाख में तो बच्चे जी 10 लाख में कितने मिलियन होते हैं, 10 लाख में। तो इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख। तो सर देखो इसमें क्या है बच्चे जी 6 इतना मिलियन में इतना हो रहा है, इसको करोड़ हो गया सर, इसको मिलियन में लिखना है। तो और मेरे पास क्या है बच्चे जी 10 मिलियन करना है इसको। 1 करोड़ जो होता है, 1 करोड़ में कितने होते हैं सर, करोड़ में होता है बच्चे 10 मिलियन। कितना होता है सर, करोड़ में कितने मिलियन, 10 मिलियन होता है। तो सर 1 करोड़ में 10 मिलियन करना है, तो 10 मिलियन करने के लिए, 10 मिलियन करने के लिए मेरे पास अंक हो जाएंगे बच्चे कम से कम हो जाएंगे बस इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 10 लाख, 10 लाख पुराना है। तो 10 लाख पुराने के लिए बस सर 1 लाख में 10 से गुना कर दो ना, हो जाएगा। तो सर कितना, इसमें 7 डिजिट है, इसमें 6 डिजिट है, 1 डिजिट बढ़ाने के लिए सर 1 जीरो बढ़ा के गुना कर दो, अर्थात 10 से गुना कर दोगे तो 10 मिलियन में बदल जाएगा। इतना डिटेल में सर इसलिए बात कर रहा हूँ ताकि बच्चों के पास कोई भी कन्फ्यूजन, कोई भी समस्या न रहे। थोड़ा जी रूम टेम्परेचर मेरा दिखा रहा है कैमरे का ज़्यादा हो गया है, तो थोड़ा मुझे फैन ऑन करना पड़ेगा। हो सकता है आपको थोड़ी थोड़ी साउंड आए, तो परेशान मत होइएगा। चलो बच्चे जी, आप लोग का प्यार होगा थी वो तो मोबाइल चेंज किए जाएंगे, गर्मी के दिन आ रहा है। ये मोबाइल मैं देखा हूँ बहुत सलाई, ये कैमरे को लेकर बहुत परेशान किया है, तो पिछले साल भी किया था। चलो अब देखो, फिल इन द ब्लैंक। कहता कि बच्ची बाई एडिंग 1 टू द ग्रेटेस्ट डिजिट नंबर वी गेट 10 लाख्स। कहता किसमें कौन से बड़ी संख्या जिसमें 1 जोड़ दें कि बच्चे जो लाखों में बदल जाए, 10 लाख हो जाए। तो देखो
इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, 10 लाख करना है। किस में एक जोड़ना पड़ेगा? तो जाहिर सी बात है 1 2 3 4 5 6 7 है ना, 6 9 लाओ, 1 2 3 4 5 6, एक जोड़ दो हो जाएंगे। क्या बात है, अर्थात 6 अंकों की बड़ी संख्या में, देखो बच्चे जी, अगर आपको 7 अंकों की बड़ी संख्या चाहिए तो 6 अंक की बड़ी संख्या में एक जोड़ दीजिए। मैंने क्या बोला? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख। अगर आपको ये 7 अंक हो गया, 7 अंकों की छोटी संख्या चाहिए, ये देखो 7 अंक से छोटी संख्या है। अगर आपको 7 अंकों की सबसे छोटी संख्या ज्ञात करना था तो आपको जाहिर सी बात है 6 अंकों की बड़ी संख्या में एक जोड़ दीजिएगा। कितना सिंपल कॉन्सेप्ट है कि नहीं बच्चा जी? और बच्चा जी मुझे क्या फील हो रहा है, बच्चे को बोर तो नहीं हो जाएंगे? मैं तो लाया था कि 1 शॉट में ही ख़त्म कर दूँ, लेकिन शायद ओवर हो जाएगा बच्चों को। तो चलो कुछ देर पढ़ा देते हैं, जितना अच्छा लगे मुझे ऐसा फील आ जाए कि बच्चे, मैं खुद 6 क्लास मान के अपने भी चल रहा हूँ। ट्रू और फॉल्स बताना है। कह रहा है कि बच्चे 10 लाख इकाई, दहाई, सैकड़ा, कहता 100 लाख मेक अ मिलियन। फॉल्स बात है, नहीं होगा, कभी नहीं होगा, क्योंकि 100 लाख में बच्चा जी इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, और इसमें 100 से गुना करेंगे। लाख्स में 100 से गुना करोगे, ये लाख्स हो गया। 100 से गुना करेंगे तो क्या मिलियन बदल जाएगा? नहीं, क्योंकि कितना हो जाएंगे? 3 2 5 2 7 0। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। ये तो करोड़ में बदल गया सर, करोड़ में बदल गया। और हमको मिलियन में कितने होते हैं मुझे? 10 लाख होते हैं। 1 मिलियन में 10 लाख होते हैं सर। चलो, द डिफरेंट प्लेस वैल्यू एंड प्लेस वैल्यू ऑफ 5 इतना। चलो देखो, द डिफरेंस बताइए, अंतर बताइए फेस वैल्यू में और प्लेस वैल्यू में क्या अंतर होता है? आपसे पूछ रहा है अंकित मूल्य में और अंकित मूल्य और बोलते हैं स्थानिक मान। अंकित मूल्य में और स्थानिक मान में क्या अंतर है बता दीजिए सर, बताइए इनको। तो चलो, ये फेस वैल्यू हो गया सर, मान लीजिए ये 5 है, ठीक है, इनका फेस वैल्यू हो गया। और यहाँ फास्ट इसका मतलब प्लेस वैल्यू कितना हो जाएगा? इतना हो जाएगा, 1 2 3 4 हज़ार। यहाँ 5 का फेस वैल्यू 5 ही आ रहा है, लेकिन यहाँ पर इसका प्लेस वैल्यू कितना आ रहा है? 5000 आ रहा है। कितना का डिफरेंस है? माइनस कर लो 5 उसमें से, तो 4995, इतना का डिफरेंस। डोंट मैच, कभी मैच नहीं कर रहा, इसीलिए फॉल्स होता है। ये बोल रहा है कि सेम होता है क्या? ये दोनों सेम होते हैं क्या? नहीं सर, सेम नहीं होते हैं। चलो कुछ क्वेश्चन है, कर लीजिए। कह रहा है कि राइट द फॉलोइंग, इनका नंबर वर्ड्स में लिखना है, तो जरूर लिखिएगा। एक संख्या, 2 संख्या, ऐसे दोनों को लिख दिया हूँ। आप खुद से ट्राई कीजिए। हिंदी माध्यम में लिखना है तो हिंदी माध्यम में लिखिए, इंग्लिश माध्यम में लिखना है तो इंग्लिश माध्यम में लिखिए, क्योंकि सर आपको दोनों में लिख दिए हैं, तो डरने की तो कोई बात नहीं। चलो, और ये रहा आपके पास SW, और मैं चाहता हूँ यहीं पर बच्चा जी इसके कहता फॉलोइंग असेंडिंग ऑर्डर में से सजाना है। ठीक, आप इसको भी कर लें, अच्छा रहेगा। कहता हाउ मैनी 10,000 में कितने लाख होते हैं भैया? 1000 में 1000 मैक्स 1 लाख, 1000 का 1 लाख बनाओ, 1000 क्या होता है? इतना। लाख्स में कितना चाहिए हमको? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, इतने। यानी हमको चाहिए 5 डिजिट, 5 जीरो चाहिए। 4 है, 3 है मेरे पास, तो भैया और मेरे पास 2 चाहिए, तो यानी 100 से गुना कर दो, क्योंकि 100 में 2 जीरो होता है। बस सर, कितनी सिंपल सी बात है। ये सब क्वेश्चन आप कर लें, बहुत आसान क्वेश्चन है। कर गिव द नंबर नेम ऑफ द फॉलोइंग इज बोथ द सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन। इसको भारत में और भारतीय संख्यान में और अंतर्राष्ट्रीय में दोनों में लिखना है। लिख दिया हूँ, आप जरूर से लिख लीजिएगा, ठीक है। ये सब सारे संख्या को लिख देना है आपको। एक बार अंतर्राष्ट्रीय में लिखिएगा, एक बार भारतीय में लिखिएगा, ठीक है सर। चलो, ये भी इंटरनेशनल सिस्टम में लिखना था इसको। तो इंटरनेशनल में क्या हो जाएगा? 7,08,562 लिख के देखिएगा, लिखा आ जाएगा बच्चे जब से। और मैं कहता हूँ ये तो लेक्चर्स यहीं पर समाप्त करने, यहीं पर रोकने के लिए अच्छा रहेगा। तो लेक्चर नंबर 2 आपका यहाँ से आएगा, ये मैं मार्क लगा रहा हूँ। और प्यारे प्यारे बच्चों को मैं बोलूँगा थैंक यू। आप इतने छोटे से बच्चे, ये 45 मिनट 1 घंटा लगभग आप लेक्चर देखते हो, नोट्स बनाते हो, कितने आप परिश्रम कर रहे हो। कहीं ना कहीं
माँ सरस्वती की कृपा आपको बहुत अच्छा बनाएगी और आपके जो भी सपने हैं बच्चा जी, आप जो भी कुछ बनना चाहते हैं जीवन में, आप ज़रूर बने। मेरी यही आपसे ईश्वर से दुआ है, विनती है। और वीडियो पसंद आते हैं तो लाइक और शेयर, एक कमेंट जरूर करके जाइएगा और वीडियो को शेयर जरूर कर देना अपने अपने रिलेशंस में, ताकि बच्चे को देखें और उनको पसंद आएगा। और कोई बच्चा इसके लिए मत रोना कि आपका ये ख़त्म नहीं होगा, पूरा ख़त्म होगा ये। जब मेरा लेक्चर ख़त्म होगा देखना आपके पूरा ये बिहार बोर्ड का एनसीईआरटी पूरा ख़त्म हो जाएगा और सीबीएसई बोर्ड वाले भी देखिएगा, आपके भी पूरे कंप्लीट हो जाएंगे। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए शुभ रात्रि, गुड नाइट। क्योंकि वीडियो रात में ही शूट कर रहे हैं, लेकिन आपको तो जब भी मिलेगा आपके लिए वही टाइम होगा। धन्यवाद, सुस्वागतम और सुप्रभातम। थैंक यू प्यारे प्यारे बच्चों, थैंक यू।